ओ नारायण, राधे राधे। भगवान गजानन ने राजा वरुण से चौथे अध्याय में संन्यास योग की चर्चा की है। राजा वरुण भगवान गजानन से कहते हैं कि हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करके करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्मयोग को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी हो मुझसे कहिए। भगवान गजानन प्रसन्न होते हैं, कहते हैं अधिकारियों के भेद से वर्णन करते कहते हैं कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। राजन, इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु जो विद्वान हैं, ज्ञानी जन हैं, पंडित जन हैं, उन्हें एक मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्मयोग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को जो एक जानता है वही यथार्थ ज्ञाता है। राजन, भगवान कहते हैं पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले, जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्रणय में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए लिप्त नहीं होते। तत्व को जानने वाला योगयुक्त आत्मावान पुरुष मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, बल्कि मन सहित एकादश इंद्रियों कर्म करती हैं ऐसा मानता है। जो कर्म करने वाले सारे कर्म ब्रह्म को अर्पण कर देता है, वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त अपना जो आशा का त्याग कर शरीर, वचन, बुद्धि, इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। योगहीन मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा से करता है और वो योग युक्त व्यक्ति कर्मों को फल की इच्छा से नहीं करते। वह कर्म बीज से बच जाता है, उसी से दुख प्राप्त होता है। इसलिए योगहीन व्यक्ति जो दुख पाता है वह कर्मों से फल की इच्छा करता है। भगवान कहते हैं, राजा वरुण से गजानन कहते हैं कि योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी कुछ न करे, न कराए। ऐसा जाने कि न कोई क्रिया करता हूँ, न कोई कर्तृत्वपना मुझ में है, न मैं कोई निर्माण करता हूँ, न मेरा क्रिया के बीज से संबंध है, पर यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। मोह में मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना ज्ञान नष्ट किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे परायण हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन, ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी आदि प्राणी, चांडाल और कुत्ता सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समता युक्त है, इस कारण वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते, वे समस्त बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म के जानने वाले हैं। राजा वरुण प्रश्न करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, हे गजानन, तीनों लोकों तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा करके आप मुझसे यह वर्णन करिए। इस बात को सुनकर हंसते हुए भगवान गजानन कहते हैं कि हे राजा वरुण, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और कहीं आसक्त नहीं होते, वे ही आनंद भोगते हैं। उन्हीं का नाम अविनाशी सुख है। विषयादि में वास्तविक सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के कारण हैं और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वविद प्राणी उसमें आसक्त नहीं होते। काम, क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनको आवेग को रोक लेता है तथा शरीर के प्रति अनासक्त होकर उसे जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिसके हृदय में निष्ठा, ज्ञान का प्रकाश, सुख है तथा वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है,
वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो सम और दम का पालन करते हैं, उस आत्मज्ञानियों को सर्वदा सर्वब्रह्म ही दिखता है। सम का मतलब होता है मन जिसके वश में है, और दम का मतलब है इंद्रियां जिसके वश में हैं। जो इसको वश में करता है उस आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। सब बाह्य विषयों का त्याग करके एकांत में आश्रम में स्थित हो दृष्टि को भूमध्य में स्थिर कर प्राणायाम करें। प्राण और अपान वायु को रोकने को प्राणायाम करते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उसमें 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद में प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है, 24 अक्षरों का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम प्राणायाम कहा जाता है। सिंह, बाघ था मत वाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन रखता है, उसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में किए हुए सिंह आदि मृगों को सताए हुए हैं, किंतु वश करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते, उसी प्रकार से यह वायु प्राणायाम में स्थिर होकर पापियों को भस्म कर देता है, परंतु शरीर को नहीं हिलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसी प्रकार योगी के लिए क्रम से प्राणापान को वश में करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। सांस को भरना, जो सांस को अंदर खींचना, इसे पूरक कहते हैं। श्वास को रोकना, इसे कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर निकालना, इसे रेचक कहते हैं। इस प्रकार से जो यह प्राणायाम व्यक्ति करता है, वह धीरे धीरे भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञाता होता है। फीलिंग द ब्रीथ ईच एंड एवरी टाइम जो करता है, वही त्रिकालदर्शी महात्मा बनता है। 12 उत्तम प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है। 2 धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास त्रिलोकी उनके वश में हो जाते हैं। वो त्रिकाल का ज्ञान और त्रिलोकी उनके वश में हो जाते हैं। वह अपने अंतरात्मा से सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों समान फल देने वाले कहे गए हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं, इस प्रकार से चर्चा करके भगवान गजानन ने वर्ण को इस सिद्धांत का जो संन्यास योग के विषय में चर्चा किया है और उसकी प्रशंसा की। नमो नारायण। राधे राधे।